पर मुझे बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं जीएसटी के ऊपर जब पढ़ रही थी तो मेरे को वो सब वीडियो याद आ रहे थे कि संसद के बाहर मीडिया खड़ा हुआ जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी शब्द का इस्तेमाल किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहली बार कोई शब्द सुना है सभी ने, कि ये जो बहुत बड़े बदलाव की ओर अगर किसी ने ले जाने की सोच कही है तो किसी और की सोच नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। और ये वही सांसद थे जो कम से कम 17 सालों तक देश की लोकसभा में किसी न किसी वजह से विपक्ष में होने के नाते जीएसटी को रोकते रहे। उन्हीं सांसदों से जो विपक्ष में थे आज से पहले 14 से पहले, उनके जब कैमरा लगाकर पूछा गया कि जीएसटी की फुल फॉर्म मालूम है, उन भाजपा के मैं कहूंगी खासतौर से सांसदों को जिन्होंने 17 सालों तक जीएसटी को पास ही नहीं होने दिया, उस पर चर्चा नहीं होने दी, उसका विरोध करते रहे, उनको जीएसटी का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम था। इससे होने या न होने से क्या फर्क आएगा, नहीं मालूम था। और सबसे बड़ा खुलासा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जीएसटी पे भाषण की शुरुआत की तब हम लोग बहुत रुचि लेकर उसको देख रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पे क्या कहेंगे। और उनका पहला वाक्य ये था कि वो उन विपक्ष के मुख्यमंत्री में शामिल थे, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जीएसटी का पुरजोर विरोध किया, जिन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। अगर आज तक किसी को दोषी माना जाए तो उन दोषियों में नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे खड़े। उन्होंने कहा मैं बहुत बार कोशिश की, प्रणब मुखर्जी से मिला और उनसे समझने की कोशिश की जीएसटी को, उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन उन्हें समझ कब आया, जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्हें देश को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ने लग गई तो उन्हें समझ आ गया कि 17 साल पहले या सन 2000 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात की थी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी, वो बात उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद समझ आई। पर हमें खुशी है कि कम से कम उन्हें समझ आई और उन्हें यह भी समझ आ गया कि विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, कि 17 साल पहले जो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता था उसे विपक्ष ने रोके रखा। और जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने पूरे देश में विपक्ष की भूमिका को ही जो है वो खत्म करना शुरू कर दिया और विपक्ष को जीरो कर दिया। अध्यक्ष जी, छात्रों को लेकर कहूं तो हायर एजुकेशन, जहां पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों का जब रिजल्ट देखा तो आगे बच्चों को, अभी हमें पता लगा कि एक फॉर्म हमें दिया जा रहा है, विधायक अपने स्कूलों में जाकर जिन बच्चों ने 100% लिया है, हम लोग उनको जो है लोन, आगे की हायर एजुकेशन के लिए लोन दिल्ली सरकार देने की बात कर रही है और 10 लाख रुपए तक का लोन। वही जीएसटी कहता है कि हायर एजुकेशन के लिए आपको जो है 80% जीएसटी के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन के लिए और पे करना होगा। ये मुझे लगता है जो है बहुत बड़ा छात्रों के ऊपर एक बोझ होगा।